चुनाव होने में भले अभी 6 महीने का वक्त बाकी हो, लेकिन माहौल ऐसा बनना हुआ है कि चुनाव कल ही होने वाले हैं। आज हम बात उत्तर प्रदेश की राजनीति पर करेंगे। कौन किधर जाएगा और किसके किधर जाने से किसको फायदा होगा और कौन लॉस उठाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का वो राज्य है जहां पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा 403 विधानसभा सीटें हैं, 100 विधान परिषद की सीटें हैं और 80 लोकसभा सीटें हैं। ये इकलौता ऐसा राज्य है जो ये तय करता है कि देश में किसकी सरकार बनेगी। शुरुआत मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी से करते हैं। बहुजन समाज पार्टी जो आसमान की बुलंदियों पर पहुंची, जिस पार्टी से मायावती जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन बीएसपी का बर्ताव केवल 2 विधानसभा चुनाव हारने से फिसड्डी पार्टी के तौर पर हो गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में मायावती जी थर्ड पार्टी की तरह दिखाई दे रही हैं। अब आप पूछेंगी कि क्यों? क्योंकि मायावती जीतने के लिए नहीं, सपा को हराने के लिए चुनाव लड़ेंगी। मायावती राज्यसभा चुनाव से पहले ये बात कह भी चुकी हैं। इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व न किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए तो भी देंगे। अब एक और ऐलान मायावती जी ने किया है कि उनकी पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि मायावती के मुताबिक जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ना वेस्ट ऑफ टाइम है। बीएसपी ने इस समय प्रदेश में हो रहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को नहीं लड़ने का फैसला लिया है। तो सवाल ये भी है कि पंचायत चुनाव लड़ना मायावती जी के लिए वेस्ट ऑफ टाइम नहीं था। अब बेचारे बीएसपी के जीते प्रत्याशी अध्यक्ष बनने के लिए पर्चा खरीद चुके हैं, नामांकन तक कर चुके हैं। तब ये कह देना कि अब चुनाव नहीं लड़ना है, ये समय की बर्बादी है, अपना ध्यान 2022 के विधानसभा चुनाव पर लगाओ। अब सवाल उठने लगे हैं कि बीएसपी के पास लगभग 330 जिला पंचायत वोट हैं, वो कहाँ जाएंगे, सपा में या बीजेपी में? क्योंकि बीएसपी तो लड़ेगी ही नहीं, लेकिन वोट तो डालेगी ही। इस बात का जवाब मायावती जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिया, लेकिन पंचायत सदस्यों तक पहुंचाया जा चुका है। यूपी की राजनीति को बारीकी से समझने वाले लोग जानते हैं कि मायावती जी सपा को रोकने के लिए बीजेपी का साथ दे सकती हैं। अभी बहुत सारे क्रिकेट मैच चल रहे हैं। इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड वनडे और 2020 इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच चल रहे हैं। इसके अलावा फुटबॉल के एशिया चैंपियन लीग वगैरह जैसे बहुत सारे मैच हैं। दोस्तों 1xBet पर आप गेम खेलिए, यहाँ सही अंदाजा लगाकर ईमानदारी से पैसे जीत सकते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स वाले प्रोमो कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको $100 खेलने के लिए बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। जीती गई रकम आप बैंक और दूसरे तरीकों से निकाल सकते हैं। तो फिर खेलिए और जीतिए, लेकिन खेल में हार जीत का जोखिम रहता है, इसका ध्यान जरूर रखिए। खैर, ये तो बात छोटे चुनाव की है, लेकिन 2022 में क्या मायावती यूपी में किसी के साथ गठबंधन करेंगी? तो इसका जवाब है कि नहीं। मायावती जी ने साफ कर दिया है कि 2022 में मायावती किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, ओवैसी से भी नहीं करेंगी। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन कर लिया है, बिहार में ओवैसी के साथ गठबंधन कर लिया था, लेकिन यूपी में किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा। मायावती जी अकेले लड़ेंगी। देश के वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा का कहना है कि सुना है कि मायावती किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, पर भाजपा को लाभ देने के लिए 100 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम और यादव उम्मीदवार खड़ा कर सकती हैं। यूं भी भाजपा और बसपा का अब एक ही लक्ष्य है, किसी तरह 2022 में अखिलेश को रोके रखना। अच्छा, अब सवाल ये भी है कि क्या ओवैसी अकेले लड़ेंगे? तो इसका जवाब है कि जी बिल्कुल नहीं। ओवैसी यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वो बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुके सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर के जन भागीदारी मोर्चा के साथ चुनाव लड़ेंगे, यानी पिछड़ा और मुस्लिम गठजोड़ बनेगा और ज्यादातर पूर्वांचल की सीटों पर ताल ठोकी जाएगी। अब सवाल यह है कि तो फिर बीजेपी से कौन लड़ेगा? क्योंकि मायावती का रुख बीजेपी के लिए बेहद सॉफ्ट है। राजनीति की जानकारी रखने वालों को इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर सत्ता में आने का कोई समीकरण बनेगा और मायावती सत्ता की चाबी बन सकती होंगी तो उनको बीजेपी की मदद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। समाजवादी पार्टी कहती है कि यूपी में वो छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, किसी बड़े दल के साथ वो भी गठबंधन नहीं करेगी। कांग्रेस का भी यही स्टैंड है कि वो 2022 में किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। यूपी में सपा और बीजेपी की सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। यूपी का वोटर पिछले 3 विधानसभा चुनावों से 2007, 2012 और 2017 से एक तरफा वोट करता आया है। बीजेपी का 16 सालों का वनवास बहुमत के साथ खत्म किया था। 2007 में मायावती को फुल बहुमत मिला था, फिर 2012 में अखिलेश को फुल बहुमत दिया था। उस हिसाब से 2022 के लिए गठबंधन चाहे जितने हो जाएं, जोड़ तोड़ चाहे जितने हो जाएं, जनता जिसको चाहेगी
एक तरफा जिताएगी। दोस्तों चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।